ओम शांति। आज 27 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार के दिन आँख खुलते ही हम बाबा से वरदानी दृष्टि लेते हैं और बाबा का मधुर वरदान लेते हैं। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थ के नाम पर कई अलबेले बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। बाबा ने विधि सिखाई है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मत रखेंगे उन्हें बाबा की मदद मिलती है। अगर कोई बच्चे यूँ सोचते हैं कि बाबा तो है ही हमारी नहीं मदद करेगा तो किसकी करेगा, ऐसे सोचकर कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया, आदिकाल से ही ये नियम बना हुआ है कि हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। इसलिए आलस अलबेलापन छोड़ हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने याद दिलाई कि संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। इस मेले में आत्मा पावन बन जाती है। बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है जिससे वर्षे की खुशबू आती है। तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, योग बल जमा करते हो जिससे आयु बड़ी हो जाती है। आप बड़ी आयु क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी समय आपको डायरेक्ट परमात्मा प्यार मिलता है। बच्चे अनुभव करते हैं कि इस समय बाबा हम बच्चों के दुख दूर कर देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, धीरज धरो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को छोड़ देना है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये पाठ पक्का करना है। ये पहला पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। चलते फिरते भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जगाते हैं, घृत डालते हैं। जीते जी ज्ञान का दीपक जगाना है। जब आप किसी को बाबा का संदेश देते हो तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बच्चों को भी बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। जब आप आत्मा समझते हो, आत्मा पावन होने लगती है। शरीर समझते हो, कट चढ़ने लगती है। कभी कट चढ़ती है, कभी उतरती है। ये चलता रहता है। तुम बच्चों को योग बल जमा करना है। याद दिलाया बाबा ने कि मैं जो तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, इसी से आप देवता बन जाते हो। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। ये 4 भुजाएं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण जी की। तुम बच्चे अब नई दुनिया में जाते हो तो तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें शरीर से अलग होकर बाबा के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा देखो। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। जिन्हें भी हम देखते हैं सबके मस्तक में मणि चमक रही है। ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। ये मेरा सत्य स्वरूप है। जैसा अभ्यास अभी किया, ये अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। तुम्हें शरीर से अलग होकर बाबा के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल
आत्मा को देखो। कुछ न तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? योग बल जमा करते हो कि आयु बड़ी हो जाए, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी दिल होती है हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें, क्योंकि तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाते हो। अभी तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्यार मिलता है। ऐसा प्यार पूरे कल्प में नहीं मिल सकता। पूरे 5-4 वर्ष में ऐसा निस्वार्थ प्यार, पवित्र प्यार नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग तारे। बाबा के संग में आते हैं, तर जाते हैं। बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति के सत्संगों में जाते थे, अब यहाँ बैठे हैं। अब ज्ञान मार्ग का सत्संग है, रात दिन का फर्क है। यहाँ पहले पहले बाबा का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। इस जन्म में हमें बाबा का प्यार मिलता, बाबा को बच्चों का मिलता। इसी समय इस प्यार से जीवन बदल जाता है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर साधु महात्मा वो सब याद करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ गया है। अनेक प्रकार के और भी स्थानों पर बाबा शब्द कहते हैं। वो तो जिस्मानी है, जिस्मानी प्यार में सुख होता नहीं। अब तुम बच्चों को मिल रहा है रूहानी प्यार। बाबा के बनते हैं, रूहानी प्यार मिलता है। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम्हें समझ मिलती है, वहाँ बिल्कुल बेसमझ है। अब तुम समझते हो बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप है। मेल अथवा फीमेल सब अपनी को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते हैं, हे बच्चों। बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बाप और बच्चों का ये मेला है। ये बाप और बच्चों का मेला, आत्मा और परमात्मा का मेला कल्प में एक बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते हैं। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या कहते हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या क्या वर्षा मिलता है, मैं छोटा बच्चा तो समझ नहीं सकता। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हे बच्चे। जब बाबा कहते हे बच्चे तो बाबा के सामने सब बच्चे आ जाते हैं। सब ज्योति बिंदु आत्माएं, उनको बाबा देखते हैं। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बचाने के लिए। मूल वतन से सब ज्योति बिंदु आत्माएं यहाँ आती हैं, शरीर रूपी ड्रेस पहनती हैं, पार्ट प्ले करती हैं। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। मूल वतन में सब आत्माओं का अपना अपना सेक्शन है, वहाँ चले जाते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। बाबा किसी को भेजते नहीं, ऑटोमेटिकली ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध धर्म का स्थापन किया हुआ, वो अपने धर्म में आएंगे। बाप बच्चों को समझाते कि अब तुम योग बल जमा करो। योग बल अर्थात याद से इतनी ताकत जमा करो जिससे आत्मा पावन बन जाए। जब अपने को आत्मा समझ एक बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होते हैं,
लंबे काल तक अभ्यास करते हैं तो वो बल जमा हो जाता है। बाबा कहते योग बल जमा करो, याद दिलाते अब वापस घर जाना है। तुम बच्चों को ज्ञान योग से मजबूत होना है। घर जाने से पहले क्या तैयारी करनी है कि अपने आप को ज्ञान और योग से मजबूत करना है। ज्ञान अर्थात समझ, योग अर्थात बाबा की याद, उस योग बल से पक्के हो जाते हैं। अनेक बार तुमने पाठ बजाया, अब तुम्हें समझ मिलती है, मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। याद दिलाते कि अब अंतिम समय है। यहाँ जाने से पहले योग बल से आत्मा को पावन बनाओ। बहुत बड़ा कार्य है। योग बल से आत्मा को पावन बनाएंगे। बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ जाने। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना, वो तो ड्रामा का पार्ट था, तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना आप याद करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा का प्यार मिलता जाता है। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। जितना याद करेंगे अवस्था अच्छी होती जाएगी। अब तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। ये ज्ञान बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमें 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा अनुभव करती है। कहा जाता पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अब बाबा आए हैं सब दुखों से छुड़ाने। तुम बच्चों को बेहद में जाना है। आपकी बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उसको भी तुम समझ गए हो। कितना खुशी में रहते हो। जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया वो कितना खुशी में रहते हैं। बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाबा धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ाने आया हूँ। बाबा आकर धीरज देते, मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ाने आया हूँ। तो ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुम्हें दुख दिया, ये है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते, दुख की बातें सुनते आए हो। अब बाबा सब बातें समझा देते। संगम पर हमारे सभी संबंध बाबा के साथ हैं। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, फ्रेंड, बच्चा, काउंसलर, सब कुछ बाबा है। जब एक के साथ संबंध जुड़ जाते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा बाप जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनसे कितना प्यार होना चाहिए। एक बाबा को तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को समझाया जाता हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमें रास्ता मिला है, औरों को रास्ता बताना है। तुमने आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम सबको बाबा का संदेश सुनाकर सारे दुख दूर कर देते हो। जब आप बाबा का संदेश देते हो तो सामने वाले के दुख दूर हो जाते हैं। तुम समझते हो इन्हें भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। ब्रह्मा बाप को भी नॉलेज शिव बाबा देते हैं। हम सब जानते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा सत्य ज्ञान ब्रह्मा मुख कमल से उच्चारण करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सुनते हैं, पूरी नॉलेज को सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं। ये फिर हमें पैगाम देते हैं, हम औरों को पैगाम देते हैं। बाबा का परिचय देते, सब बच्चों को जगाते हैं। अज्ञान नींद से जागो। बाप कहते हैं अब तुम्हारे दिल में आता है 5,000 वर्ष के बाद
हमें बाबा ने जगाया। हमारा फर्ज है औरों को जगाना। जैसे बाबा ने हमें जगाया, हम औरों को जगाएं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। ज्ञान का घृत डलता है, दीपक जलता है। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। 5 सेकंड के लिए बाबा पर एकाग्र हो जाएं, बाबा के स्वरूप को देखें, आत्मिक स्वरूप में टिक कर बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा ने कहा जब आप याद करते हो तो जैसे कि आत्मा में घृत डलता जाता है, बाप को याद करते हैं तो दीप प्रज्वलित हो जाता है। आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है वो उतरेगी बाप की याद से। इसमें माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने की बजाय चढ़ती जाती है। माया आती है, फिर से आत्मा मैली हो जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, कट उतरती जाएगी। इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देह अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकते, शरीर से अलग होके जाना है। मूल वतन में कैसे जाएंगे? इस शरीर के साथ तो जा नहीं सकते, अलग होकर जाना है। शरीर को देखने से कट चढ़ती जाती है, कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को नहीं देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है। फिर दैवी गुण धारण करने हैं। भोजन शुद्ध खाना है, भोजन शुद्ध खाना है। देवताओं का पवित्र भोजन होता है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकलता। देवता कभी गंदी चीज थोड़ा ही खाते हैं। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति में उनको भी 4 भुजा दी हैं। इसे कहा जाता बेहद का ज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। सत्युग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको मिलाकर 4 भुजा दी। अब सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है और ये प्रजापिता ब्रह्मा है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतना इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा जी को सहस्त्र भुजाधारी दिखाया। जो बाबा के मददगार बनते हैं वो भुजा बन जाते हैं। अगर आप भी दूसरों को संदेश देते हैं, उन्हें योग सिखाते हैं, खुद में भी धारणा अच्छी करते हैं, तो आप बाबा की भुजा है। ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति में कुछ समझ नहीं थी, बाबा आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आके समझदार बना दिया। मनुष्य कहते हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अब तुम समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाबा कहते माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सब पुकारते हैं पतित पावन सीताराम, ये भी गाते हैं। बाबा को थोड़ा ही मालूम था कि बाबा स्वयं आके प्रवेश करेंगे। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि मुझे भी नहीं पता था कि वो ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे तन में प्रविष्ट होंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे कि ये क्या होता है, किसको देखता हूँ। बैठे बैठे उनको कशिश होती है, ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए।
तब वैराग आने लगा, कहाँ जाऊँ, अच्छा बनारस चला जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी जो इनको भी कराते थे, शिव बाबा की कशिश थी जो इनको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ कर गया। उन बेचारों को क्या पता बनारस में क्यों जाते हैं। वहाँ बगीचे में जाकर ठहरा, वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ के निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं था। शिव बाबा टच कराते थे, ब्रह्मा बाबा पेंसिल से ड्रॉ करते जाते थे। तो वो शुरू में बाबा क्या कराते थे, ब्रह्मा बाबा कहते मुझे भी समझ में नहीं आता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहीं उड़ गया हूँ। फिर जैसे नीचे आता था कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बाबा को कितने साक्षात्कार हुए। बच्चियाँ बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी, तुमने बहुत कुछ देखा। तुम कहेंगे जो हमने देखा तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, जैसे शुरू में कराए ऐसे लास्ट में भी कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। धारणा के लिए सार। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए, बाप का प्यार पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से आयु बढ़ानी है। बहुत ही सुंदर वरदान। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने की बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं। हम तो सदा पात्र हैं ही, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं कि हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सरल शब्दों में हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती रहेगी, लेकिन उसमें आलस अलबेलेपन का नाम निशान ना हो। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अगर संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको स्टॉप करना है, परिवर्तन करना है। जब परिवर्तन करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने पर वो एनर्जी विश्व कल्याण में काम आएगी। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, हम आपको ही याद करेंगे ताकि आत्मा पावन बन जाए, सारी कट उतर जाए। बाबा को इतना याद करना है, इतना उनसे प्यार लेना है, क्योंकि ये समय कल्प में एक बार आता है। तो मैं सहज पुरुषार्थी हूँ, इस स्मृति में टिकेंगे और अनेक आत्माओं को भी वरदान देंगे, वो भी सहज पुरुषार्थी बने, तीव्र पुरुषार्थी बने, योगी बने। हर घंटे में एक बार याद करेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, मेरे लिए योग सहज है, मुझे बाबा का प्यार मिल रहा है, ये प्यार दूसरों को भी बांटना है। इतना बांटना है कि हर एक आत्मा दिल से कहे मेरा बाबा। कुछ सेकंड के लिए
अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। मस्तक में विराजमान मैं सहज योगी आत्मा हूं। मैंने बाबा को पहचाना है। सत्यम शिवम सुंदरम निराकार बाबा प्यार के सागर हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। जैसे आप सागर के समीप जाते हैं, वहां की ठंडक को अनुभव करते हैं, इसे प्यार के सागर की पवित्र प्यार की किरणें अपने में आती अनुभव करें। कल्प में एक बार बाबा मिलता है, जी भर कर बाबा को देखें। उनके पवित्र प्यार की मुझ पे वर्षा हो रही है। मैं सहज योगी आत्मा हूं। सारे विश्व की आत्माओं को अपने समक्ष देखते हुए उन्हें संकल्प शक्ति से वरदान दे। सहज योगी भव, कर्म योगी भव, सुख स्वरूप भव, शक्तिशाली भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम